हेलो दोस्तों, देखिए गुड इवनिंग। हम लोग जो हैं अब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए आज डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। अब क्वेश्चन जो है वो हम लोग मतलब करेंगे बाद में, और क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर के और सीख लेंगे। लेकिन आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछिएगा क्यों, तो बोलेंगे देखो सबसे कोई भी चैप्टर का जो सबसे मेन जो टॉपिक होता है वो फर्स्ट लेक्चर ही होता है। फर्स्ट लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन बताया जाता है हर टॉपिक का। समझिए, मतलब मेन सार जो है कोई भी चैप्टर का वो फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया जाता है, अगर अच्छे शिक्षक हो तो। और नहीं तो वैसे तो पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे और अच्छे से सीखिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और बुक जो भी उठाएंगे बेसिक वो आपसे बनने लगेगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन में क्या है कि सबसे पहला जो टर्म है वो लिखा हुआ है dy। कहीं भी आपको मिले dy लिखा हुआ, तो dy का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन y, उसी को dy बोलते हैं। अगर मिले आपको dx लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x। अगर कहीं मिले आपको लिखा हुआ dy बाई dx, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, with respect to x। ठीक है, देखो dy बाई dx को पढ़ते क्या है, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को डेरिवेटिव भी बोला जाता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को स्लोप भी कहते हैं, इसी को जो है वो tan थीटा भी कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं वो हम लोग सब समझ में आएगा। कोई पूछे y क्या है, तो देखो y जो है वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, y इज इक्वल टू fx। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे y x का फंक्शन में होगा, यानी तो बोलेंगे y ऐसा होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यानी y जब भी होगा तो x के टर्म में लिखा हुआ होगा, तभी x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी y अगर होगा तो ऐसा भी हो सकता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है। y इज इक्वल टू साइन x भी हो सकता है। यानी कोई भी फंक्शन होगा तो y जो है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x के टर्म में होगा, x के टर्म में होगा। और जाहिर है y x के टर्म में होगा तभी ना उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हमको कहने का मतलब है कि y का मतलब आप समझ गए। अब हम लोग इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, तो यहां तक नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अभी अभी पढ़े थे कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहे y इज इक्वल टू fx, तो इसका मतलब होता है कि y जो है इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है। अब समझिए, जैसे कह रहा है टू फाइंड dy बाई dx ऑन ए कर्व इन xy प्लेन, या ऐसे भी बोल सकता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। इसको पढ़ते क्या है, द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, कोई पूछे d क्या है, तो अभी ना बोले थे dy मतलब स्मॉल चेंज इन y, dx मतलब स्मॉल चेंज इन x। ठीक,
dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो जी, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। एक ग्राफ है कुछ इस तरह से, एक ग्राफ कुछ इस तरह से है। हम जो हैं इस P पॉइंट पे हैं, तो इस P पॉइंट पे अगर देखें तो x में कितना चलना पड़ा होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये जो लाइन है वही मतलब x हो गया, यही x हो गया। अब कोई पूछे y में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा है, तो यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यही हो जाएगा ay, सॉरी इसको y बोलेंगे, मतलब यहाँ ay लिखने की थोड़ी ना आवश्यकता है, यहाँ कंपोनेंट के बारे में थोड़ी ना सोच रहे हैं हम, तो इस P पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं कि ये P पॉइंट जो है x में कितना डिस्टेंस चलने पे मिला है और y में कितना डिस्टेंस चलने पे मिला है। अब ध्यान से देखना, हम लोग dy बाई dx निकालने वाले हैं इस P पॉइंट पे, तो इस P पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ से यहाँ चले गए। तो सोचो, तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पे तो क्या होगा, तो बोलेंगे यही होगा कि x में स्मॉल चेंजिंग होगा, तो बोलो इसी को ना dx बोलेंगे। x में स्मॉल चेंज को क्या बोलेंगे, तो dx बोलेंगे, है ना। अब चलिए, जाहिर है y में भी स्मॉल चेंजिंग हुआ है, ध्यान से देखिए y में भी स्मॉल चेंजिंग हुआ है, तो इसको क्या बोले, तो बोलेंगे इसको dy बोलेंगे। अब देखो, ये है P पॉइंट और ये है P डैश पॉइंट। अब क्या करो कि ये जो P पॉइंट है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो बोलेंगे क्या कि आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो बोलेंगे कि देखो P और P डैश जो है वो एक दूसरे के वेरी क्लोज है, तो कर्व लाइन पे होने के बावजूद भी अगर ये P पॉइंट है और ये P डैश पॉइंट है, तो सोचो अगर यहाँ से इसको मिटा दें और यहाँ से इसको मिटा दें तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ही बोलेंगे कि P और P डैश एक दूसरे के इतना नजदीक है कि लगभग वो स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर हम इस लेंथ को देखें तो यही dx है और इस लेंथ को देखें तो यही dy है, ठीक बात। तो अगर इसको हम एक कैमरा से फोटो खींच करके जूम करें तो सोचो तो क्या होगा, तो बोलेंगे ये P पॉइंट होगा और ये P डैश पॉइंट होगा और लगभग ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। लगभग ये कैसा दिखेगा, तो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। ये हो गया P पॉइंट और ये P डैश हो गया। तो सोचो ये वाला लेंथ क्या होगा और ये वाला लेंथ क्या होगा, तो बोलेंगे ये तो dx होगा और ये dy होगा। देख लो बढ़िया से, ये वाला लेंथ जो है वो dy होगा और ये वाला जो लेंथ है वो dx होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो नहीं। तो आखिर ये कर क्यों रहे हैं, तो बोलेंगे देखो हमको इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आखिर टेंजेंट ड्रॉ कैसे होता है, तो टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये जो टेंजेंट है वो ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। ये जो टेंजेंट है वो देखना ये है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो देखो जी, एक्स एक्सिस से यही वाला एंगल बनाया, तो बोलेंगे क्या कि ये जो टेंजेंट है वो इस जगह पे यहाँ भी एंगल बना रहा होगा। समझना, इसको जूम करके देख सकते हो। तो सोचो तो यही वाला ना है टेंजेंट, यही ना टेंजेंट है जो P और P डैश दोनों से पास हो रहा है। तो बोलेंगे P और P डैश से कैसे पास हो सकता है, टेंजेंट तो किसी एक ही पॉइंट पे होता है। कोई पूछेगा कहाँ पे है, तो बोलेंगे P पॉइंट पे है। तो फिर P डैश से कैसे पास किया, तो बोलेंगे देखो P और P डैश इतना नजदीक है कि वो लगभग समझो कि P और P डैश इतना नजदीक है कि ये लाइन लगभग P और P डैश दोनों से टच होते हुए जा रहा है। पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ P पर तो ये टेंजेंट है और चूंकि P डैश बहुत नजदीक है तो ये लगभग एक दूसरे को टच करते हुए ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है।
अब देख लो कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, यही थीटा हो गया, यही थीटा हो गया। तो सोचो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं, मतलब हम कहने का मतलब ये भी थीटा होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो सोचो तो अगर हम tan थीटा लिखें तो क्या लिखेंगे, तब बोलेंगे ये है dy, ये है dx, यही एंगल है थीटा, यानी ये वाला है एंगल थीटा, ये है dy, ये है dx। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो dy बाई dx। चलो इससे हम लोग क्या सीखे, इससे हम लोग ये सीखे कि किसी भी कर्व पे, किसी भी ग्राफ पे अगर हम किसी पॉइंट पे dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो वहां एक टेंजेंट खींच दो, अब देखो कि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अब फिर tan थीटा निकाल लोगे तो dy बाई dx निकल जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको सीखे होंगे। अब थोड़ा और भी हम लोग ग्राफ लेते हैं और उससे सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी अभी ये सीखे हैं कि किसी भी ग्राफ में अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वही देखना होगा। तो चलो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है, ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये पॉइंट जो है वो A है, ये पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट इसको बोलते हैं, जहां से टर्न ले रहा है, ये B है, और ये पॉइंट जो है वो C है। पूछा गया है कि ABC पर dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। एक बात और, हम लोग बोलेंगे क्या, पहले कुछ बात लिख रहे हैं नोट में करके, उसको आप लिख लीजिए। क्या, तो बोलेंगे टू फाइंड dy बाई dx ऑन एनी ग्राफ we draw a tangent at that point and find the angle between the tangent and the x-axis. Tan theta will give the value of dy by dx। ठीक है, तो जाहिर है समझ गए होंगे इस बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा करो, इसको मिटा देते हैं, लिख तो दिए हैं और पहले ही इसको पेज में लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लिख तो दिए, बाद में ही लिखे। लेकिन अब देखिए आगे जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में सोचा जाए। इसमें क्या पूछा गया है कि ये ग्राफ बनाया हुआ है, पूछा जाए कि A पॉइंट पे dy बाई dx क्या होगा, B पॉइंट पे dy बाई dx क्या होगा, C पॉइंट पे dy बाई dx क्या होगा। तो देखो जी, A पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तब क्या होगा, तो सोचो A पॉइंट से टच होते हुए हमको एक लाइन खींचना है और देखना ये है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो यही वाला जो एंगल होगा यही θ1 होगा। तो अगर हम एट A देखें, एट A dy बाई dx क्या होगा, तो बोलेंगे tan θ1 होगा। अब बोलेंगे क्या कि θ1 जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक ना, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो tan θ जो होगा वो क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो बोलेंगे क्या, मतलब निगेटिव मतलब समझ रहे हो ना, लेस देन 0 होगा। तो dy बाई dx क्या होगा, तो बोलेंगे dy बाई dx निगेटिव होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। A पॉइंट पे dy बाई dx क्या होगा, तो निगेटिव होगा। अब सोचो B पॉइंट के लिए, तो B पॉइंट जो है उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये जो है वो देखो तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है,
तो बोलेंगे ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, यानी एक्स एक्सिस से ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बोलो तो अगर एट बी बात करें तो dy बाई dx क्या होगा? तो बोलेंगे वो तो tan 0 होगा, और tan 0 तो 0 होता है, यानी dy बाई dx क्या होगा? तो बोलेंगे 0 होगा। लेकिन एट सी अगर बात करें, एट सी, तो सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। सी पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। सी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? तो बोलेंगे यही है एक्स एक्सिस से एंगल, तो इसको θ2 बोल दिए। तो बोलेंगे क्या कि एट सी dy बाई dx जो होगा वो कितना होगा? तो tan θ2 होगा, और θ2 जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो tan θ जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यानी dy बाई dx क्या होगा? तो बोलेंगे dy बाई dx एट सी पॉइंट वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि dy बाई dx जो है वो कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ निगेटिव होगा। तो सिंपल तो है, ए पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट पे देखें, सी पॉइंट पे देखें। अब चलो एक और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक लिखिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं एक ग्राफ लेते हैं और उससे सीखते हैं कि आखिर dy बाई dx कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो याद रखना ये है कि जैसे मान लो ऐसा एक ग्राफ है, समझिएगा, ऐसा एक ग्राफ है, और आपसे पूछा जाए कि इस कर्व पे dy बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई आपसे पूछे कि dx जो है वो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, तो बोलेंगे ऐसे कि x अगर इंक्रीज कर रहा हो तो dx पॉजिटिव होगा, x अगर इंक्रीज कर रहा हो तो dx पॉजिटिव होगा, x अगर डिक्रीज कर रहा हो तो dx निगेटिव होगा। अब सोचो, y अगर इंक्रीज कर रहा हो तो dy पॉजिटिव होगा, y अगर डिक्रीज कर रहा हो तो dy निगेटिव होगा। अच्छा, ये बात तो समझ गए। अब थोड़ा सोचो, dy बाई dx कब होगा पॉजिटिव, कब होगा निगेटिव। तो सोचो x भी बढ़ रहा हो तो बोलेंगे अगर x भी बढ़ रहा हो, y भी बढ़ रहा हो, तो dx भी पॉजिटिव, dy भी पॉजिटिव, तो dy बाई dx भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब सोचो x भी घट रहा हो तो dx भी निगेटिव, अब y भी घट रहा हो तो dy भी निगेटिव। तो सोचो तो मतलब कि dy भी निगेटिव है और dx भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव करके ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, तो बोलेंगे इफ x and y both are increasing or decreasing simultaneously, then dy by dx will be positive। अब चलो बोलेंगे क्या, इफ x is increasing and y is decreasing और वाइस वर्सा, मतलब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, देन dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx जो होगा वो निगेटिव होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब थोड़ा सोचो, इस ग्राफ में अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ से x में अगर ड्रॉ करेंगे तो ये x में ये वाला लेंथ हुआ, यही x लेंथ में लेंथ हुआ। अब चलो इसमें स्मॉल चेंज अगर लें तो पहले y को देख लो, y में अगर देखें तो यही जो है वो y है, यही y है। अब सोचो इस पॉइंट में अगर स्मॉल चेंज ले, अगर यहाँ आ जाए तो x में देखो
एक्स में इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं, तो जाहिर है इंक्रीज हुए हैं, तो dx क्या होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव होगा। लेकिन y में अगर देखो तो y में जो है वो डिक्रीज हुए हैं, y देखो घटा है dy, तो dy क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो dy बाई dx क्या होगा, तो निगेटिव होगा इस पॉइंट पे। अब थोड़ा सोचो इस पॉइंट के बारे में, तो अगर हम यहाँ से y एक्सिस पे ड्रॉ करें तो जाहिर है y में क्या हुआ है, तो इंक्रीमेंट हुआ है, यानी dy क्या होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव। लेकिन x में अगर देखें तो x जो है वो तो घट न गया है जी, तो सोचो x घट रहा है तो dx क्या होगा यहाँ पे, तो बोलेंगे ये तो निगेटिव होगा। तो एक तो पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो बोलेंगे ऐसा जब भी केस होगा कि एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो dy बाई dx निगेटिव होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि x कब पॉजिटिव होगा और x कब निगेटिव होगा। चलिए यहाँ तक लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अब जो है डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूला लिखते हैं जिसको एकदम याद रखना है अच्छे से। चलो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। देखिए पहला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई पूछेगा ये d क्या है, d तो बोलेंगे देखो d ये बता रहा है कि तुम डिफरेंशिएशन करो। तो फंक्शन कौन है, तो बोलेंगे फंक्शन मेरा साइन एक्स है। y इसी को बोलते थे, यहीं पे y होता था। अब y कैसा फंक्शन है, तो x का फंक्शन है और x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलेंगे cos x। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस साइन x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब चलो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x क्या होगा, सेक x क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक x क्या होगा, तो कॉसेक x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो ये 0 होगा। c क्या है, तो कांस्टेंट मतलब 10, 8, 12, 15 ये जो भी है वो कांस्टेंट टर्म है। अब अगर बात करें और डिफरेंशिएशन के बारे में तो यहाँ तक पहले। अब देखिए दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो 1/x होगा। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x करें x के रिस्पेक्ट में तो इसका e टू द पावर x ही होगा। अब जो मेन फॉर्मूला है उसके बारे में सीखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n, ठीक ना। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलेंगे कि जो पावर है उसको आगे लाओ, x टू द पावर n माइनस 1 कर दो। ये देखो मेजर फॉर्मूला यही है। कहोगे तो एक बार और लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। n जान लेना इंटीजर है, मतलब n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता, -1, -2, -3, ठीक ना। या -1/2, -3/2, -4/2, +4/2, 9/2, 9/3, 4/3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है उसको आगे लाओ, x टू द पावर जो पावर है उसमें से एक घटाओ। तो बस यही मेजर मेन फॉर्मूला है और इतना ही फॉर्मूला पे हम लोग जो है फिजिक्स में काम करेंगे। तो लिखिए
अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। जैसे y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 4। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो बोलेंगे देखो dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 6 x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 5 x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 4 x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 कांस्टेंट है, टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो, अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या होगा? जो पावर है आगे लाओ 6, x टू दी पावर, जो पावर है उसमें से एक घटाओ तो 6 माइनस 1। अब चलो, जो पावर है आगे लाओ x टू दी पावर 5 माइनस 1 प्लस जो पावर है आगे लाओ 4 x टू दी पावर 4 माइनस 1, अब प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बोलो 6x टू दी पावर 5 हो गया प्लस 5x टू दी पावर 4 हो गया, अब प्लस 4x टू दी पावर 3 हो गया। अब ये तो 0 है ही, चलो इसका तो डिफरेंशिएशन कर लिए, अब आगे सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे भी हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? चलो इसका काम करते हैं। तो जो पावर है उसको आगे लाओ, x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस, देखो x पर पावर कितना है? तो बोलेंगे 1, तो 1 को आगे लाओ x टू दी पावर 1 माइनस 1, अब प्लस, देखो यहाँ रूट एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम अलग से कर देते हैं, तो बोलेंगे क्या, रूट एक्स का मतलब x टू दी पावर 1 बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो जो पावर है आगे लाओ, x टू दी पावर, जो पावर है उसमें से एक घटाओ, तो बोलो 1 बाई 2 x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 हो गया क्या? तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 x टू दी पावर 1 बाई 2, तो बोलो तो 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया क्या? तो बिल्कुल, यानी कि 1 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होगा, याद रख लेना। तो x टू दी पावर 1 बाई 2, आगे 1 बाई 2 लाओ, इसमें से 1 को घटाओ, अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। बोलो तो ये कितना हो गया? तो 2x, अब प्लस x टू दी पावर 0, अब प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स, ये टर्म तो 0 हो गया। देखिए समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है? तो 1 होता है, यानी हमारा जो dy बाई डी एक्स आया है वो कितना आया है? तो बोलेंगे 2x, अब प्लस 1 क्यों? तो बोलेंगे x टू दी पावर 0 है, अब प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स। तो उम्मीद है समझ गए होंगे इसका भी डिफरेंशिएशन। चलो यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे फाइंड, वही क्वेश्चन तो वही है dy बाई डी एक्स, और y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर माइनस 4, ठीक ना, माइनस 4 नहीं लेकर के 2 बाई 3 ले लेते हैं, अब प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, अब प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो देखो पहले इसको ऊपर लेके जाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 6 हो जाएगा, ऊपर जाने पे x टू दी पावर माइनस 2 बाई 3 हो जाएगा, अब प्लस x टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? अब डायरेक्ट बना रहे हैं, जो पावर है आगे लाओ, अब प्लस x टू इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 6 माइनस 1, अब प्लस जो पावर है आगे लाओ माइनस 2 बाई 3 एक्स टू दी पावर माइनस 2 बाई 3 माइनस 1, अब प्लस माइनस 4 एक्स टू दी पावर माइनस 4 माइनस 1, अब प्लस 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस 6 एक्स टू दी पावर माइनस 7, अब माइनस 2 बाई 3 एक्स टू दी पावर, यहाँ देखो माइनस 5 बाई 3 हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल, अब माइनस 4 एक्स टू दी पावर माइनस 5, देखो तो इसको ऐसे लिख दे, माइनस 6 बाई एक्स टू दी पावर 7, अब माइनस 2 बाई 3 एक्स टू दी पावर 5 बाई 3, अब माइनस 4 बाई एक्स टू दी पावर 5, अब प्लस 0।
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको लिखिए। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 log x प्लस 4x क्यूब प्लस e टू द पावर x। देखो dy बाई dx निकालना है, कैसे निकालें? तो बोलेंगे क्या कि देखो 3 जो है वो मल्टीप्लाइड टर्म है, किसमें? तो sin x में। तो 3 जैसे है वैसे लिखो, और sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो cos x होगा। अब प्लस 4 जैसे मल्टीप्लाइड है वैसे रहने दो, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो 1/x। अब प्लस 4 x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जो पावर है आगे लाओ, x टू द पावर 3 माइनस 1 तो 2। अब प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही हो जाता है। अब चलो वैसे ही जैसे लिखा हुआ y इज इक्वल टू 4 cos x प्लस 3 log x माइनस 4 tan x। चलो इसका बनाया जाए, तो dy बाई dx क्या लिखें? तो बोलेंगे क्या कि देखो जैसे 4 है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, अब प्लस 3 log x का 1/x होता है, अब माइनस tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो ये सब तो फॉर्मूला पुटिंग है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास था। तो थैंक यू, आप लोग मेरा वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरा बस यही मानना है। थैंक यू।